कहानी की शुरुआत में एक लड़की जिसका नाम होली होता है वो अपनी कहानी बता रही थी कि किस तरह देखते ही देखते वो अपनी फैमिली की आंखों के सामने से इनविजिबल यानी गायब हो गई। एक दिन होली अपनी डैड और बहन भाइयों के साथ खाना खा रही थी। उसकी बड़ी बहन और छोटा भाई था। अब होली के डैड उसकी बहन भाइयों को तो खाना दे देते हैं पर उसे नहीं देते क्योंकि वो किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। पर तभी यहाँ पर उसकी मॉम आ गई थी जिन्हें देखकर वो काफी खुश हो गई थी। दरअसल उसे सिर्फ उसकी माँ ही देख सकती थी, इसलिए बस वही होली को प्यार करती थी। अब एक दिन होली की माँ उसे एक नेकलेस देती है जिसमें एक कोलाइडोस्कोप लगा हुआ था, यानी इसके जरिए किसी भी चीज को बड़ी आसानी से देखा जा सकता था। चीजें भी इसके जरिए देखना काफी अच्छा लगता था। अब कुछ दिन के बाद होली की मॉम की हालत काफी खराब हो गई थी क्योंकि उन्हें कैंसर था। एक दिन तबीयत इतनी खराब हो गई कि उनकी मौत हो जाती है। माँ के मरने से होली बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। वो पूरी तरह टूट गई, हर वक्त अपनी माँ को याद करती रहती थी। जब होली स्कूल गई तो वहां भी हर कोई उसे नजरअंदाज कर रहा था। जाहिर है यहाँ भी वो सबके लिए इनविजिबल थी, वो किसी को भी नहीं दिख रही थी। होली ने देखा कि मेरी फैमिली मेरे कमरे को किसी स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल कर रही है। वहां उन्होंने फिजूल का सामान रखा हुआ था जो देखकर होली काफी टूट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन हालात में मैं क्या करूं। अब होली का भाई दरअसल बेसमेंट में रहने लगा। उसे वीडियो आर्ट का काफी शौक था जिसमें वो माहिर था। इसका पूरा सेटअप उसने वहां कर रखा था। होली की बहन ने भी शादी कर ली थी जो अपने हस्बैंड के साथ हंसी खुशी रह रही थी। बात करें उसके डैड की तो वो अभी भी एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब किया करते थे। हालांकि अब भी ये सारी फैमिली आज भी एक साथ रह रही थी, जिन्हें देखकर होली खुश तो होती है लेकिन इस बात से वो उदास थी कि इन लोगों में मैं नहीं हूँ। अब ऐसे ही घूमते भागते एक दिन उसे बिल्डिंग में घर मिल जाता है। अब वो उस घर में रहना शुरू कर देती है। अब वो अपने इनविजिबल होने का फायदा उठाकर जासूस का काम करने लगी थी। जैसे कि वो सेलिब्रिटी और एक्ट्रेसेस जो किसी के साथ कोई रिलेशनशिप में होते थे उनकी फोटो बनाकर एक न्यूज रिपोर्टर को सेंड कर देती थी, जिसके बाद वो होली को पैसे भिजवा देते थे। इनविजिबल होने की वजह से होली जहां चाहे वहां जा सकती थी, ना किसी की शर्म ना किसी का हिचकिचाना। कपड़े वगैरह उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। जाहिर है कोई उसे उस हालत में भी नहीं देख सकता था, तो इसलिए वो इस बात की परवाह नहीं करती थी। अब हमेशा की तरह एक दिन जब वो एक सेलिब्रिटी का पीछा कर रही थी तो उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए तो तभी एक बाउंसर जिसका नाम शेन होता है वो होली से टकरा जाता है, इसलिए उसने होली को पकड़ लिया। ये देखकर वो काफी हैरान रह गई क्योंकि उसकी मॉम के बाद ये दूसरा इंसान था जो होली को देख सकता था। इसलिए शेन को लेकर होली के दिमाग में कई सारे सवाल थे, लेकिन वो किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर नजरअंदाज करके वहां से चला जाता है। घर आकर जब वो लेटी हुई थी तो उसे याद आया कि मैंने बाउंसर शेन को कहीं देखा है, इसलिए वो फौरन अपने पास रखे एल्बम्स को चेक करने लगती है तो उसे पता चलता है कि शेन धोखा देने वाले सेलिब्रिटीज में से ही एक है जिसकी तस्वीर बनाकर उसने रिपोर्टर को सेंड की थी। इसलिए अब होली शेन के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगती है, जहां उसे पता चलता है कि काफी वक्त पहले शेन पूरी दुनिया में फाइट का चैंपियन हुआ करता था जिसका ताल्लुक एक मॉडल से था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन होली की जासूसी की वजह से शेन का ये चक्कर सबके सामने आ गया। जो तस्वीर होली ने बनाई थी उसमें शेन मॉडल के काफी करीब था। इस वजह से शेन के सभी फैंस उसके खिलाफ हो गए। इस टेंशन की वजह से शेन ने जब अगली वर्ल्ड चैंपियन की लड़ाई की तो वो हार गया, जिस वजह से उसका पूरा कैरियर चौपट हो गया। अब जब होली को पता चला कि मेरी वजह से शेन की जिंदगी बर्बाद हुई है तो वो काफी दुखी हो जाती है। वो एल्बम लेकर फौरन शेन के पास गई, इस सब के बारे में बताती है, माफी मांगने लगी कि तुम्हारे कैरियर डूबने की जिम्मेदार मैं हूं। तब शेन उस पर गुस्सा करता है और यहां से चले जाने को कहता है। इसके बाद होली कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूं कि तुम्हारी खोई हुई इज्जत और शोहरत वापस लाकर रहूंगी। शेन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो यहां से जाने लगा। होली उसे मनाने लगती है कि प्लीज मुझे एक मौका दो ताकि मैं अपनी काबिलियत को साबित कर सकूं, पर वो उसे नजरअंदाज करके अपने मैनेजर के पास आ गया था और आने वाली फाइट के बारे में बात करने लगता है। होली भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गई थी, जो अब मैनेजर के साथ में बैठकर उसकी मैसेजेस पढ़ने लगती है। ये देखकर शेन को काफी हैरत हुई। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो मेरी मैनेजर को नजर क्यों नहीं आ रही और मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, वो मुझे ही नजर क्यों आ रही है। अब मैनेजर मोबाइल पर देखकर उसी फाइट के बाद मिलने वाले पैसों के बारे में शेन को बताता है, जो देखकर फौरन होली बोल पड़ी और वो शेन को बताती है कि मैनेजर झूठ बोल रहा है, ये फाइट के बाद मिलने वाले पैसे तुम्हें कम करके बता रहा है। जो कहकर वो शेन को असली रकम बताती है। मैनेजर की हरकत के बारे में शेन भी उसे बता देता है। इस पर मैनेजर को हैरत भी हुई और शर्मिंदगी भी। उसे मजबूरन ये डील करनी पड़ती है। अब ये दोनों बाहर आ गए थे। यहाँ शेन सच में होली की महारत देखकर काफी हैरान रह जाता है। पूछने पर होली उसे बता
बताती है कि मैं सिर्फ तुम्हें ही नजर आ रही हूँ। ये सुनकर शेन काफी हैरान रह गया और वो होली की बातों पर यकीन नहीं करता। तब होली अपनी बातों को ठीक साबित करने के लिए सामने से आने वाली एक गाड़ी आगे आकर खड़ी हो जाती है। इससे पहले गाड़ी उसे टकराती ही शेन सामने आकर होली को पकड़ के साइड में कर लेता है। अब अपनी तरफ से उसने होली को बचा तो लिया था, पर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, जो शेन को ही सुनाने लगता है क्योंकि होली उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। इस बात से शेन को अब कहीं ना कहीं लगने लगता है कि होली सच में सबको दिखाई नहीं दे रही। होली उसे कहती है कि लगता है हम किसी वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस पर शेन उससे बात करने के लिए कहता है कि कल तुम मेरे घर पर आ जाना, डिटेल से हम वहीं बात करेंगे। उसके बाद वहां आने पर शेन का डॉग भी नहीं भौंकता, जो देखकर अब शेन को पूरी तरह यकीन हो गया था कि हाँ, सच में वो इनविजिबल है। वो फिर होली को अपनी कहानी बताने लगता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे सोतेले डैड ने घर से मुझे निकाल दिया था। घर से निकलने पर लोगों ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया, जिस वजह से मैं हर वक्त परेशान रहने लगा। तब इस सब से बचने के लिए मैंने फाइट करना शुरू कर दिया और बस तब से लेकर आज तक मैं फाइटर हूँ। वो फिर बताता है कि आज मेरी एक जगह पर फाइट है जो देखने होली भी जाती है, लेकिन तब वो $300 के लिए शेन को लड़ता हुआ देखती है और वो फाइट के बाद उससे कहने लगी कि तुम्हें इससे बड़े लेवल पर फाइट करनी चाहिए क्योंकि तुम इतने काबिल हो कि तुम्हें उस मुकाबले की जरूरत है। जिस पर शेन कहता है कि मगर मुझसे लड़ने के लिए कोई भी फाइटर तैयार नहीं है क्योंकि मेरी फाइट में कोई भी टिकट नहीं खरीदेगा। ये सुनकर होली जब घर आई तो इंटरनेट पर मशहूर फाइटर्स की लिस्ट को चेक करने लगती है। उसे एक ऐसे फाइटर के बारे में पता चला जिस पर नशे की दवाई लेने का इल्जाम था। ये देखकर होली इंटरनेट से उसके नशे की उस दवाई की तस्वीर लेकर उस फाइटर को सेंड करती है। ब्लैकमेल करने लगी कि अगर तुमने शेन से फाइट ना की तो मैं इस बारे में सबको बता दूंगी। जिसके बाद वो शेन के पास आ गई। अब थोड़ी ही देर में शेन के पास उसकी मैनेजर की कॉल आई, जो उसे बताता है कि वो फाइटर तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए मान गया है, जिस पर नशे की दवाई लेने का इल्जाम था, जिसने पहले शेन से फाइट करने के मना कर दिया था। पर अब होली की ब्लैकमेलिंग का उस पर असर हो गया तो वो मान गया। अब ये काफी बड़ी खुशखबरी थी जिससे शेन काफी हैरान था, साथ ही खुश भी। और अब कुछ दिन के बाद होने वाली शेन की इस फाइट की चर्चा हर जगह होने लगती है, जिस वजह से वो काफी जोश और दम से फाइट की तैयारी करने लगता है। और अब आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इनकी फाइट थी। रिंग में आकर दोनों लड़ने लगे, बुरी तरह एक दूसरे को पीट रहे थे। होली जब ये फाइट पास से देखना चाहती थी, लेकिन उसे भीड़भाड़ में जाना पसंद नहीं था, इसलिए वो शेन के घर बैठकर ही फाइट देख रही थी। फिर आखिरकार शेन इस फाइट को जीतकर सबको हैरान कर देता है। जीतने के बाद जब वो घर आया तो होली से मिलकर काफी खुश हो जाता है। ये दोनों अब जब खाना खा रहे थे तो शेन होली से उसके बारे में पूछता है कि आखिरकार इनविजिबल होने की वजह क्या है, तुम क्यों किसी को दिखाई नहीं देती। जिस पर होली उसे बुरा भला कहने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शेन मेरी बेइज्जती कर रहा है। पर शेन उसे गले से लगाता है और कहने लगा कि देखो, मैंने साबित कर दिया कि मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा। ये दोनों गले से लगे हुए ही थे, तभी एक कैमरामैन आकर इनकी तस्वीर बना लेता है क्योंकि शेन के साथ वहां होली का बस शैडो नजर आ रहा था। ये देख शेन जल्दी से भागा ताकि उसे पकड़ सके, लेकिन कैमरामैन वहां से भाग चुका था। पर इससे शेन को परेशानी नहीं हुई क्योंकि उसे तो यह लग रहा था कि होली तस्वीर में नहीं आई होगी। लेकिन अगले दिन होली जब खुद को एल्बम में देखती है तो काफी खुश हो गई क्योंकि वहां उसका शैडो था जिसके गले शेन लगा हुआ था। ये देखकर होली काफी खुश हो गई कि चलो, कम से कम मेरा शैडो तो कहीं पर आया। जबकि शेन अपनी अगली फाइट के लिए एक कॉन्फ्रेंस में आया हुआ था। यहाँ सारे लोग उससे यही सवाल कर रहे थे कि शैडो वाली लड़की कौन है जो तुम्हारे साथ तस्वीर में थी। उनकी बातों को नजरअंदाज करके शेन वहां से उठकर चला आता है। अब होली एक और बाउंसर का पीछा करते हुए उसकी गाड़ी में आ गई। वो उसके सामने ही थी पर दिख नहीं रही थी। वो बाउंसर को तस्वीर सेंड करके ब्लैकमेल करती है कि तुम शेन से फाइट करो, वरना तुम जिस लड़की के साथ कल रात गुजारे हो उसके बारे में मैं सबको बता दूंगी, और हाँ, तुम्हें ये फाइट हारनी होगी। ये देखकर बाउंसर को गुस्सा तो नहीं आया बल्कि वो हंसने लगा। इस शर्त के लिए वो मान जाता है। अब रात में जब शेन के साथ होली थी तभी यहाँ पर उसकी दोस्त उसी मॉडल की कॉल आई जिसके साथ शेन की बदनामी हुई थी। वो उसकी आने वाली फाइट के लिए उसका हौसला अफजाई करती है, साथ ही वो पिछले फाइट जीतने पर उसे मुबारकबाद भी देती है। अब जब होली को ये पता चला कि शेन की दोस्त मॉडल फिर से उसकी जिंदगी में आ रही है तो होली काफी उदास हो गई क्योंकि कहीं ना कहीं वो शेन को पसंद करने लगी थी। जिसके बाद फाइट का दिन आया जहां शेन आसानी से बाउंसर को हरा देता है और अब होली शेन की फाइट की अफवाह काफी बड़े फाइटर के साथ उड़ाती है। उस फाइटर का नाम अटीला था। ये खबर मिलते ही अटीला का मैनेजर उसे इस बारे में बताता है, जिस पर अटीला शेन के साथ लड़ने से साफ साफ मना कर देता है। मौका पाकर होली अटीला के घर में घुस गई थी। वो हर जगह उसे ब्लैकमेल करने के लिए कोई क्लू ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं मिलता।
अब होली को अपने घर वालों की भी याद आ रही थी, तो उन्हें देखने के लिए वो अपने घर चली गई। उसे पता चला कि मेरी बहन मां बनने वाली है, लेकिन किसी वजह से वो बात अपने हस्बैंड को बताना नहीं चाहती। अब होली जब शेन से मिलने बार में गई तो वहां उसे उस मॉडल के साथ बैठा हुआ पाती है। ये देखकर वो काफी दुखी हो गई थी और यहाँ से जाने लगती है। तब उसके पीछे पीछे शेन भी आया, कहता है कि देखो होली, तुम मेरी जरूरत हो, लेकिन वो मेरा प्यार है जिसके साथ रहना मेरी मजबूरी है, क्योंकि आज भी मैं उसे पसंद करता हूँ। जो सुनकर होली एकदम टूट गई, क्योंकि वो ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए शेन को अकेला छोड़कर वो वापस अपने घर आ जाती है, जहाँ खबरों में भी शेन और उस मॉडल के बारे में ही बताया जा रहा था, जो देखकर वो और ज्यादा दुखी हो गई। शेन से अलग होने के बाद अब होली आहिस्ता आहिस्ता नशे पर लग गई थी। जहाँ एक दिन उससे मिलने शेन आता है, वो उसे गले से लगा लेती है, पर शेन उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहने लगा, होली, तुम्हें अपनी इस हालत के बारे में समझना चाहिए कि तुम ऐसी इनविजिबल क्यों हो, और फिर उस वजह को ठीक करना, जो कहकर वो यहाँ से चला गया। उसके जाते ही होली फिर से पागल हो गई, कंट्रोल से बाहर हो जाती है, पूरे घर का सामान तोड़कर इधर उधर फेंकने लगती है। उसकी मॉम का दिया हुआ क्लाइडोस्कोप वाला नेकलेस भी टूटकर नीचे गिर जाता है। अगली सुबह जब होली सोकर उठती है तो काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि अब वो खुद को शीशे में नहीं देख पा रही थी। ये बताने के लिए जब वो शेन के पास गई तो अब वो भी उसे नहीं देख पा रहा था, जिस वजह से वो काफी चौंक गई। पूरे शहर में घूमने लगती है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या करना है। उधर मॉडल शेन की ट्रेनिंग देखकर काफी खुश हो जाती है। वो कहने लगती है कि मुझे लगता है तुम इस बार एटिला से भी जीत जाओगे, क्योंकि हारने वाले लोगों से मैं ताल्लुक नहीं रखती। ये सुनकर शेन को थोड़ा अजीब लगा। वो कहता है कि अगर मैं हार गया तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? वो बातों को टालने लगती है। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। पर क्योंकि शेन को उस पर शक हो रहा था, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। उधर होली ये फैसला करती है कि इससे पहले मैं हमेशा के लिए इनविजिबल हो जाऊं, मेरा वजूद खत्म हो जाए, मैं आखिरी बार अपनी फैमिली से मिलाती हूँ। वो जब अपने घर गई तो पता चलता है कि उसकी बहन ने अभी तक अपने हस्बैंड को इस बारे में नहीं बताया कि मैं मां बनने वाली हूँ। ये देखकर होली समझदारी से उसकी किट को उसके हस्बैंड के सामने ले आती है, जिससे वो भी जान गया था कि वो मां बनने वाली है। उसे बहुत खुशी हुई, वो उसे गले से लगा लेता है। अब जब होली अपने भाई के पास गई तो उसने देखा कि कैमरे में मेरा भाई एक लड़की को देख रहा है, क्योंकि वो उसे पसंद करता था, पर अभी तक इस बारे में उसने नहीं बताया। ये देखकर होली जानबूझकर उस लड़की को नीचे गिरा देती है ताकि मेरा भाई उससे बात कर सके। ऐसा होता भी है, दोनों बात करने लगे, इस तरह उनकी दोस्ती हो जाती है। अब इसके बाद वो अपने डैड के पास गई, जो काफी दुखी नजर आ रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। होली देखती है कि लैपटॉप में डैड मॉम की तस्वीर देखकर उदास हैं, यानी वो उन्हें आज भी याद करते हैं। उसने फिर जब देखा कि डैड मॉम की कब्र पर जा रहे हैं तो वो भी उनके साथ साथ चली जाती है। वो फिर अपने डैड से माफी मांगने शेन की फाइट देखने के लिए निकल जाती है, जबकि शेन फाइट में अटीला से काफी मार खाता है। ये देखकर होली को बुरा लगता है, इसलिए वो शेन की हौसला अफजाई करने के लिए रिंग में ही चली जाती है। वो शेन के हाथ पर अपना हाथ रख के कहती है कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। अब पहले तो होली शेन को नजर नहीं आती, लेकिन कुछ ही देर में वो शेन के साथ साथ सबको दिखने लगती है, पर इस बात से वो खुद अनजान थी। अब जल्दी से वो रिंग से बाहर आ जाती है ताकि वहां से वो शेन को सपोर्ट कर सके। तभी गार्ड उसके पास आया और क्योंकि वो बिना टिकट के अंदर आई थी, इसलिए वो उसका बाजू पकड़ लेता है और ताकि उसे बाहर निकाल सके। ये देखकर होली काफी चौंक गई। वो बोली कि ये मुझे देख पा रहा है, इसने मुझे हाथ भी लगाया। और अब शेन कुछ ही पॉइंट्स के कम होने की वजह से अटीला से वो फाइट हार जाता है। मैच खत्म होने के बाद मॉडल उसके पास आकर शेन को हमदर्दी दिखाती है, पर वो उससे कोई बात किए बगैर वहां से चली गई, क्योंकि अब वो होली को पसंद करने लगा था। इसलिए वो भागकर होली के पास गया, जहां गार्ड उसे निकाल रहे थे। शेन उनसे कहता है कि रुक जाओ, ये मेरे साथ है, और अब वो होली को गले से लगा लेता है। दोनों फिर से गले लग गए। इसके कुछ दिनों के बाद होली अपने डैड के सामने गई, जहां वो अचानक उसे देखकर हैरान तो थे, साथ ही साथ बहुत खुश भी हो जाते हैं और अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं। और इसी सबको दिखाते हुए इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।